डिप्लोमेसी क्या है? आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे? एक ऐसी व्यवहार कुशलता जिससे सामने वाला ऑफेंड भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए। सिंपल। लेकिन यही वो कुशलता है जिस पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील होने जा रही है। डील में क्या है क्या नहीं, ये तो तभी पता चलेगा जब भारत सरकार आधिकारिक बयान देगी। हम दरबारी तो है नहीं कि ट्रंप के ट्वीट पर नाचते हुए अपनी सरकार पर सवाल खड़े करें। खैर, डील आएगी तब देखेंगे कांग्रेस ने क्या किया, क्या रहा इकोसिस्टम का रिएक्शन। इन सब पर हमारे चैनल पर पहले से वीडियो मौजूद है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्लोमेसी की। कौन सी वाली? मोदी डिप्लोमेसी, या जैसा मैं कहना पसंद करता हूं, रेज बेस्ड डिप्लोमेसी। एक तरफा आशिक देखा है, लड़की बिल्कुल भाव नहीं देती, पूरी तरह कुछ नहीं कहती, बस ओके। लेकिन आशिक आशिक तो ठहरा दीवाना। वो पहले नाराज होगा, फिर गुस्सा करेगा, फिर ऊल जुलूल दावे करेगा, फिर मनाएगा, फिर वापस नाराज होगा और आखिर में लड़की की शर्त मान जाएगा। और अगर ये सुनकर आपके मन में किसी खास व्यक्ति की तस्वीर आ रही है तो मुबारक हो, आपकी आईक्यू हर कांग्रेसी सपोर्टर से ज्यादा है। किसी देश के राष्ट्रपति नहीं हुए, धड़कन के सुनील शेट्टी हो गए। मोदी जी, मैं आपको भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और आप मुझे भूल जाइए मैं होने नहीं दूंगा। अब जरा पैटर्न समझिए। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद से लेकर आज तक डोनाल्ड ट्रंप भारत और पीएम मोदी के बारे में 70 से ज्यादा बार पोस्ट कर चुके हैं। कभी सीज फायर का क्रेडिट, कभी न्यूक्लियर वॉर रुकवाने का दावा, कभी ये कहना कि इन्होंने 350% टैरिफ से धमकाया, कभी ये ऐलान कि इंडिया टैरिफ किंग है। ट्रंप प्लेन में हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो या सोशल मीडिया पर, वो भारत के बिना बोल ही नहीं पाते। अब इसके मुकाबले मोदी या भारतीय सरकार ने क्या किया? मई 2025 से फरवरी 2026 तक मोदी जी ने के बारे में मुश्किल से 3-5 पोस्ट किए। कोई सोशल मीडिया वॉर नहीं, कोई रिएक्शन चेन नहीं। जहां जवाब दिया भी वहां ट्वीट से नहीं, संसद से। जब ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर अपने नाम किया तो संसद में साफ कहा गया, नो वर्ल्ड लीडर आस्क्ड फॉर सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। जब ट्रंप ने कहा कि बातचीत नहीं हो रही तो एमईए ने शांति से बताया कि 2025 में दोनों नेताओं के बीच 8 बार कॉल हो चुकी है। यही है फर्क। एक आदमी है जो हर दूसरे दिन भारत का नाम लेकर बोल रहा है, और दूसरी तरफ एक सरकार है जो चुपचाप यूके से डील कर रही है, ईयू से एफटीए आगे बढ़ा रही है और अमेरिका के साथ भी बातचीत जारी रख रही है। यही रेज बेस्ड डिप्लोमेसी है। सामने वाले को बोलने देना, रिएक्ट ना करना और अपना काम करते रहना। महीनों तक ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग कहकर डराया। अगस्त 2025 में 50% टैरिफ की धमकी दी, लेकिन आखिरकार झुका कौन? गौर कीजिए, डील के बाद ट्रंप ने पोस्ट किया इफेक्टिव इमीडिएटली, यानी इंतजार नहीं किया। माना जा रहा है कि भारत ईयू एफटीए की प्रगति देखकर ट्रंप को डर लग गया कि कहीं अमेरिकी बाजार हाथ से ना निकल जाए। और आशिक तब ज्यादा हाथ पैर मारता है जब उसे लगता है कि लड़की किसी और ईयू से बात कर रही है। अब रूसी तेल वाला हिस्सा देखिए। ट्रंप चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे कि मोदी जी रशियन ऑयल छोड़ने पर मान गए, लेकिन मोदी जी के किसी जवाब में, एमईए के किसी बयान में, संसद में रशियन ऑयल शब्द तक नहीं आता। ना स्ट्रेटेजिक साइलेंस कहिए या रेज बेट का चरम। सामने वाला क्रेडिट ले रहा है कि उसने हमें झुका दिया और हम अपना तेल भी ले रहे हैं और 18% टैरिफ भी निकलवा रहे हैं। ट्रंप ने ढिंडोरा पीटा कि उन्होंने तेल रुकवा दिया। मोदी जी ने मुस्कुराकर बस 18% टैरिफ की रसीद काट दी। फिर ट्रंप ने इंडिया गेट की फोटो डाली और उसे ट्रायम्फियल आर्क कहा, क्योंकि ट्रंप कूटनीति को एक इवेंट की तरह देखते हैं। फोटो ऑप, हेडलाइंस, दावा। वहीं मोदी कूटनीति को प्रोसेस की तरह देखते हैं। ट्रंप डिप्लोमेसी को इंस्टाग्राम रील बनवाना चाहते हैं, मोदी जी उसे लेजर गाइडेड मिसाइल की तरह चलाते हैं। आवाज बिल्कुल नहीं आती, लेकिन टारगेट सीधा हिट होता है। और फिर आया $500 बिलियन वाला क्लेम। इतना बड़ा आंकड़ा कि उसे पूरे होने में दशकों लगेंगे, लेकिन ट्रंप को आज के लिए हेडलाइन चाहिए थी। मोदी जी ने हेडलाइन दे दी। कागजों में क्या लिखा है वो तो सिर्फ दिल्ली जानती है, क्योंकि ये वही वादा है जो शादी के मंडप में किया जाता है, पर निभाया बजट के हिसाब से जाता है। तो कूटनीति ये नहीं है कि आप कितना जोर से चिल्लाते हैं। कूटनीति ये है कि जब सामने वाला चिल्ला रहा हो तब आप अपनी फाइल पर साइन करवा रहे हो। ट्रंप को शोर चाहिए था, भारत को 18% टैरिफ, दोनों खुश है, लेकिन जीत किसकी हुई ये आप तय कीजिए।